Sagittarius, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो और ये रीडिंग है मई की थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर Sagittarius। Seven of Cups, Page of Wands, Knight of Swords, Three of Wands, excuse me, and the Fool। तो हमारे पास सेवन ऑफ कप्स है यहाँ पे। सेवन ऑफ कप्स के साथ आपसे कहा जा रहा है कि डिटेल में जाना ज़रूरी है Sagittarius। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखाई दे रही हैं, शायद वो चीज़ें उतनी परफेक्ट नहीं हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत कम मिलते हैं या शायद मिले भी ना हो। ये एक ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकता है। एंड इस पॉइंट पे आपको दूर की चीज़ें अच्छी लग रही हो सकती हैं और ये डिस्टेंस आपके बीच के अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। पर आपको ये भी देखना होगा कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो कितनी रियल है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो सकते हैं। अब चाहे ये कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो या फिर चाहे आपके बीच में कितनी ही डिस्टेंस क्यों ना हो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत उतावला है चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। एंड आपको ये फील होगा कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी जा रहे हैं। आप जिससे भी मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं, ये पर्सन डेस्परेट होगा नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को ले जाने के लिए कि आप जल्दी से जल्दी कमिटमेंट में आ जाएं या कुछ और आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी जा रही हैं और इतनी जल्दीबाजी में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ है जो अभी भी आपको जानना बाकी है। एंड द फूल के साथ आपके लिए कुछ एडवेंचर्स अभी आने वाले हैं। द फूल आपसे कह रहा है कि किसी चीज़ से डरिए मत, स्पेशली अपने क्वेश्चंस को लेके। शायद आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको पूछने से आप डर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन बुरा मान जाए अगर आप उनसे कुछ पूछें किसी चीज़ के बारे में। तो द फूल आपसे कह रहा है कि बिल्कुल खुल के अपने मन के डाउट्स के बारे में पूछिए, क्योंकि आपको जो जवाब मिलेगा वही आपको बताएगा कि सेवन ऑफ कप्स के पीछे क्या है। जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे डिटेल्स में जाने की, गहराइयों में जाने की, तब तक आपको सच्चाई का नहीं पता चलेगा। तो टैरो आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे आपके लिए अब थोड़ा सा ओपन होना ज़रूरी हो गया है। हेजिटेट मत कीजिए, चाहे आपके सवाल कुछ भी हों। एंड इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये पर्सन क्या सोचेगा या दूसरे क्या कहेंगे। और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऑलरेडी आप इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ डिजर्व भी करते हैं। अपने लिए सोचना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं तो टैरो आपसे कह रहा है द फूल के साथ किसी चीज़ से डरिए मत। इनफैक्ट जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में खड़ा है। जो भी जवाब आपके सामने आएंगे वो फ्यूचर में
आपको फ़ायदा ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इन चीज़ों की वजह से किसी गलत डायरेक्शन में चले जाएं या आप कुछ गवा दें। तो यहाँ पे आपको बस अपने मन की सुननी है और किसी चीज़ को लेके परेशान नहीं रहना। यही यूनिवर्स इस पॉइंट पे आपसे चाहता है और कुछ भी नहीं। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nine of Cups, Page of Cups, the Hanged Man, Seven of Pentacles, Nine of Swords। तो हमारे पास हैंग्ड मैन का कार्ड है। हैंग्ड मैन के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस के बजाय अपने विजडम से काम लीजिए। यहाँ पे ज़रूरी होगा प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोचना, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं। सजिटेरियस, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से इस पर्सन के कमिटमेंट देने का वेट कर रहे हैं। आप काफ़ी समय से एक पॉइंट पे रुके हुए हैं। ये रिलेशनशिप जो है वो कहीं जा नहीं रहा और जब आगे बढ़ने की बात है तो इमीडिएटली ये पर्सन आपसे चाहता है कि अब चीज़ें जल्दी से जल्दी हो जाए या बिना किसी रीज़न के आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से इस पर्सन का माइंड चेंज हो गया और वो अब चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी कमिटमेंट में बदल जाए। तो यहाँ पे आपके लिए सोचने की बात ज़रूर हो सकती है, क्योंकि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपको किसी डिसीजन का रिग्रेट हो सकता है। ओके, अगर आप कोई डिसीजन जल्दबाजी में करेंगे तो इसका रिग्रेट आपको हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने ये क्या कर दिया या क्या कह दिया एंड आपको वक्त लेना चाहिए था, अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए था। नाइन ऑफ कप्स के साथ आपकी विशेस ट्रू हो रही हैं और आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते थे इस पर्सन से कमिटमेंट तो ये जो आपकी विश है वो मैनिफेस्ट हो रही है। ये पर्सन डेफिनेटली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेगा काफ़ी लंबे समय के बाद, पर क्या चीज़ें उस तरीके से आगे जा रही है जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये ऐसा ही कुछ है कि आप जिन चीज़ों के लिए विश कर रहे थे वो आपको मिलेगी एंड देन आपको लगेगा कि मुझे रुकना चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए या मुझे पहले चीज़ों को एक बार डिटेल में देखना चाहिए। आपको ऐसा लग सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Almoria, awakening presence. The universe is with you. We are a cloak of protection and love. यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो यूनिवर्स को ऐसा करने दीजिए, अलाउ कीजिए सरेंडर करके। यानी कि किसी चीज़ को ज़्यादा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने मन की बात कहिए एंड उसके बाद चीज़ें जैसे जाती हैं उन्हें जाने दीजिए। किसी चीज़ के लिए अफसोस मत कीजिए। यूनिवर्स वैसे भी आपको सही डायरेक्शन में ही लेके जाएगा एंड आप सही रास्ते पे ही हैं।
तो बस ज़रूरत है आपको इस लव को एम्ब्रेस करने की जो आपके स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स आपको शो कर रहे हैं। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।